नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइन। इस समय हम हैं गांव अनंगपुर में और गांव अनंगपुर अपनी महापंचायत कर रहा है। इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं रविंदर भाटी जी। रविंदर जी आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या फैसला लिया गया पंचायत में? देखिए, पंचायत ने ये फैसला लिया है पूरे देश से समाज के दिशा दशा तय करने वाले लोग बुलाए जाएंगे। और जो बीजेपी सरकार ने कृत्य किया है, एक 800 साल पुराने गांव को उजाड़ने का जो प्रयास किया है, जो हिमाकत की है, इन्होंने गुर्जर समाज को बहुत हल्के में ले लिया भाई जी। ये शायद भूल गए गुर्जर आरक्षण आंदोलन को। यदि गुर्जर समाज एक दिन चाह ले अपने हक अधिकार के लिए तो दिल्ली को पूरी को ठप कर देगा। यदि ये धन्ना सेठों के घर में चाय भी बनती है तो जब गुर्जर समाज के लोग 2 बजे उठ के दूध लेके दिल्ली पहुंचते हैं, जब जाके चाय पीते हैं। यदि इनके घरों में सब्जी भी बनती है तो हमारे समाज की वजह से बनती है। उस देशभक्त कौम को जिसने सदियों सदियों देश की रक्षा की, दिल्ली की रक्षा की, आज अपने घर की रक्षा नहीं करनी पड़ रही। आज उनके घर की रक्षाओं में आगे ने बुलडोजर चला दिया इतने 8000 साल पुराने गाँव को। अरे ये कम से कम इनको ये सोचना चाहिए भाई, तुम मानव रचना को तोड़ो ना जाके, तोड़ो ना जाके जो वो लेक व्यू सोसाइटी बनी हुई है, लेकवुड सोसाइटी। धन्ना सेठ तो सीएलयू करा लेंगे, लैंड यूज चेंज करा लेंगे। ये गांव के 6000 आदमी कहाँ जाएंगे? भोले भाले गरीब आदमी जो रह रहे हैं, ये कैसे लैंड यूज चेंज करा लेंगे? तो तुम्हारी दादागिरी चलेगी, दादागिरी चलेगी नहीं। गुर्जर समाज सोया जरूर है, लेकिन यदि वो एक बार खड़ा हो गया तो 12 प्रांतों में मुंह छिपाती फिरेगी बीजेपी। वोट के द्वारा इनकी नसबंदी कर देंगे, एक एक वोट को तरस जाएंगे। लगातार जैसे कि जिनों के घर तोड़े गए, उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी बहन बेटियों को पकड़ के घर से बाहर निकाला गया, बच्चे सो रहे थे तब भी नहीं मानी सरकार। देखिए भाई जी, गुर्जर जाति को वीर कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपराधी कहलाए, क्रिमिनल एक्ट लगा, फांसी चढ़े, काले पानी गए, लेकिन देश और दिल्ली की रक्षा के लिए समझौता नहीं किया, रक्षा की। अब बात उनकी बहन बेटियों की है। यदि कोई सरकार तानाशाही या हिटलरशाही या नेता इस तरह हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, घुस भर देंगे खाल में। और दोनों तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। अब यदि हमारी बहनों का एक का भी आंसू गिरा तो वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने भी स्टेट हैं, जन जागरण अभियान चलाएंगे, एक नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। ये जो ना स्वाभिमानी कौम है, ये जब तक जो सो रही है, यदि इनको इनका बलियाद दिला दिया जाए तो ये दिल्ली को पहिए को एक दिन में बंद कर सकते हैं। लगातार इन लोगों में डर भी है कि अगर पंचायत हुई तो आपके घरों पर आंच आनी तय है। देखिए, यदि कोई सबसे पहले आंच आएगी तो सबसे पहले मरने को हम तैयार हैं जी। और ये सरकार का यदि कोई अधिकारी आए मकान तोड़ने तो सोच समझ के आए जी, कि हमारे सर पे छत यदि नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमको डकैती डाल रहे हैं, अपनी जमीन है, अपना माल के अंदर हक है, अपना गांव है जी। अरे ये धन्ना सेठों के नाम पे ये साजिश है। आप देखिए भाई जी, दूसरे विधानसभा का विधायक सवाल उठाता है, उसका क्या मतलब है इस विधानसभा का सवाल उठाने? यहाँ का उठाए, ये साजिश है। ये कुछ लोग इशारा करके जमीन को कब्जाना चाहते हैं, अपनी वहाँ मॉल बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ चल रहा है। लेकिन गुर्जर समाज जो गांव है, जब देश आजाद हुआ, देश की आबादी कितनी थी? 22 करोड़ जी। कितनी आबादी है? 150 करोड़। क्या ये गांव उतना सही रहेगा? क्या ये 700 सालों में गांव बढ़ेगा नहीं जी? तो जब गांव, देश बढ़ सकता है, आबादी बढ़ सकती है, शहर बन सकते हैं, बिल्डिंग बन सकती है, तो गांव भी तो बढ़ेगा। तो इनकी गलती क्या है मुझे ये बताओ आपने आके एकदम बुलडोजर चला दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट को बहकाया भी जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अदालतें, संसद है, सब ये जनता के लिए बनी होती है। और जो संसद में कानून बनता है, सरकार चाहे तो 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया इन्होंने जी। बात 1400 एकड़ का है, ये 6000 में कहीं जाके बुलडोजर खड़ी कर देते हैं जी। तो भाई ये जुर्म जो सहेंगे नहीं। अब जो समाज जाग चुका है और जागरूक हो चुका, पूरे देश के करोड़ों लोगों में रोष है। और अब यदि कोई बुलडोजर इधर आएगा तो उसमें मुकदमा भी करवाएंगे, उसे पीटेंगे, क्योंकि उसे अधिकार ही नहीं है। चेतावनी दे रहे हो, समझ लो। बिल्कुल यार, हमारे घर पे हमारी बहन बेटियों को धक्का देगा तो हम शांत रहेंगे? हम पहले शुरुआत नहीं करते, संविधान को मानते हैं, हम पंचायत करेंगे, इकट्ठे होंगे, अपनी रोष प्रकट करेंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन यदि सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली बंद करेंगे। 3 तरफ गुर्जर बैठा दिल्ली के चारों तरफ। यदि हमारे बहन बेटी सड़कों पर रहेंगी तो नेता भी सड़कों पर। मेरा एक लास्ट सवाल, आपके साथ दिवाकर बिधूड़ी जी हैं, ये लगातार गुर्जरों को जोड़ने का काम करते हैं सूरज कुंड में, पूरे देश के गुर्जरों को जोड़ने। क्या इस बार
बार भी दिवाकर बिधुड़ी इन लोगों को जोड़ पाएंगे अणंगपुर गांव के लिए? देखिए, दिवाकर भाई केवल गुजरों को जोड़ने के साथ साथ ये बहुत सारे और भी काम करते हैं। ये गुजर समाज की इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। ये अपने क्रांतिकारी जिन लोगों को लोग भूल चुके थे उनको जनाने का काम भी करते हैं, समय समय पर आयोजन करते हैं। दिवाकर भाई ने कानूनी रूप से भी बहुत सारी समाज की लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में भी इनकी पूरी टीम लीगल लगी हुई है और इस कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और संसद में, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजादी हमारे भाई सांसद है, उनसे इस मुद्दों को 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर संसद के अंदर। आपने कहा महापंचायत में चंद्रशेखर आजाद को लाने का काम किया। हमारा समाज चाहेगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ है तो चंद्रशेखर भाई आपको यहीं मिलेंगे पूरे दल बल के साथ, पूरे देश की आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविंदर भाटी जी, जो कि लगातार गांव अणंगपुर को समर्थन देने के लिए आए थे और आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।